सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजीव जी। धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल तमाम सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक भास्कर जैसी अखबारों ने एक खबर छापी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस खबर को डिकोड करूं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स ने एमओडी को एक प्रपोजल भेज दिया है कि भाई हमें 25 नहीं, हमें 75% अग्निवीर चाहिए। रिटेंशन उनकी इतनी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसमें दावा किया जा रहा है कि नेवी ने 75%, एयरफोर्स और आर्मी ने 50% अग्निवीरों को पक्का करने की मांग की है, परमानेंट करने की मांग की है। तो तमाम अखबारों में आर्टिकल छपे हैं सर। कल से बहुत ज्यादा हलचल है सोशल मीडिया पर। मुझे लगा कि मैं सर आपके साथ बातचीत करूं और समझने की कोशिश करूं, क्या वाकई में इस प्रकार की कोई रिक्वेस्ट भेजी गई है तीनों फोर्सेस की तरफ से सर। धन्यवाद राजेश जी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और आपका चैनल हमेशा इसको लेता है और बिल्कुल हमने सर। काफी प्रोग्राम्स किए हैं इसके ऊपर और नेशनल टीवी के ऊपर भी डिबेट था। ये शुरू से ही ये स्कीम में ये प्रॉब्लम देखी जा रही थी, बट गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा था और शुरू से बताया जा रहा था कि ये 25% से क्या होगा कि फौज में डेफिशिएंसीज बढ़ेंगी जी। और डेफिशिएंसीज अगर जिस टाइप की चुनौती आज है, मैं तो समझता हूं कि आपको फौज की नफरी को बढ़ाना चाहिए एग्री और सर। आप उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। ये मेरी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन और किसी और की ओपिनियन के ऊपर नहीं इसको निर्भर है। ये है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा। अब क्या हम नेशनल सिक्योरिटी को एक पैसे के तराजू में तोल रहे हैं कि अगर हमने ये स्कीम लानी थी तो किस लिए हम लाए हैं? पेंशन बजट कम करने के लिए? क्या वही एक इसको मुद्दा है इस स्कीम को लाने के लिए? और ये जो बातचीत होती है कि इसको जवान की एज को कम हो जाएगा, एक यंग आर्मी मिलेगी। देखिए, कोई भी फौज है वो एक ब्लेंड के साथ, एक मिक्स के साथ काम करती है, जिसमें एक्सपीरियंस की भी जरूरत है और यूथ की भी जरूरत है। और आप एक टोटली यूथ के ऊपर एक फौज को नहीं चला पाए। कारगिल के भी आपने युद्ध देखे हैं, सूबेदार जी। मेजर्स ने और सीनियर एनसीओज ने कैसे लड़ाई को सर अंजाम किया। तो क्या वो एग्री यंग सर। थे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको नजरिया है जो शायद गवर्नमेंट ने इसको ओवरलुक किया और खुशी है मुझे कि आज ये दोबारा से एड्रेस हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये इसको नए चीफ के आने से एक इसको एक फर्दर इम्पेटस दिया जाए। बिकॉज पहले मुझे लग रहा था कि इसमें इसको आर्मी ज्यादा पुश नहीं कर रही, जी। पर अभी मुझे लगता है कि इसको पुश मिलेगी और हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि 50% तो होना चाहिए एग्री सर। और 4 साल का भी एक पीरियड है, उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। एटलीस्ट आप उसको 7 साल लेके आइए। और इस बीच में बात हो रही थी कि 5 साल वो करेंगे, 5 साल भी नहीं किया। तो ये पीरियड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा एक हमने आपके चैनल पे मुद्दा रेज किया था कि ये जो लोग सिलेक्ट नहीं होते अग्निवीर और ये वापस चले जाते हैं, इनको एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी देने की जरूरत है। एग्री। और हमने इसके लिए एक मांग करी थी कि एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, बिल होना चाहिए जो पास होना चाहिए बिल्कुल सर। गवर्नमेंट में, और उसमें ये हिदायत होनी चाहिए कि इतनी परसेंटेज वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब्स में, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इसको रिजर्व रखेंगे अग्निवीर के। और दूसरा, गवर्नमेंट ने आप इनटेक बढ़ा दिए। देखिए, इनटेक बढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं दूर होती है। अब गवर्नमेंट ने इनटेक को ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 1 लाख। अब जी। बोलते हैं कि फ्रॉम 44,000 इट हैज बिकम
1 लाख। अब आप देखिए कि आपके रिक्रूटिंग सेंटर्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना। अगर एग्री। आप ये इंक्रीज इसको लेंगे, क्या आपके जो रिक्रूट है वो जमीन पे सोएंगे? और जो उनको जो टॉयलेट फैसिलिटीज और इस टाइप की जो बाकी आपकी फैसिलिटीज है, और फिर आपका ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट का जो आपका मैन पावर है, जो एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिश ऑथराइज्ड है, जी। क्या वो मैन पावर में भी बढ़ाई इसको आएगी? बिकॉज वहां पे भी आपको ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स चाहिए होंगे, एग्री। तो वो इंस्ट्रक्टर्स कहाँ से आएंगे? तो ये मुद्दा ना एक आइसोलेशन में नहीं आप देख सकते हो, ये एक्चुअली कनेक्टेड है, 360 डिग्रीज कनेक्टेड है, कि जैसे ही आप रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज बढ़ाओगे, ये सामने आए। कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे उस ट्रेनिंग सेंटर्स में, और जिस तरीके से ट्रेनिंग करिकुलम आप बनाओगे। और जैसे कि हम ये देखते हैं, हमेशा हमारा एक ड्रिल का जो स्क्वाड होता है, जी। उसमें तकरीबन 15-20 से ज्यादा लोग होते नहीं है, बिकॉज एक इंस्ट्रक्टर इतने उसको होते हैं। मैनेज नहीं कर सकता उससे ज्यादा हो। अब क्या एक स्क्वाड में 40 बंदे होंगे, और क्या वो इंस्ट्रक्टर हैंडल कर पाएगा उसी तरीके से जो एक 20 का स्क्वाड हैंडल करता था? इट्स लाइक बच्चों का क्लासरूम है आज। जी। इसको एजुकेशन में भी यही चीज प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो टीचर्स नहीं हायर करना चाहते, बिकॉज उनसे उनका प्रॉफिट कम होगा। तो वो क्या करते हैं कि एक सेक्शन में आइडियली आपके 40 बच्चे होने चाहिए, जी। वो एक सेक्शन में 60-70 बच्चे रखने लगे। ओके। टीचर वही है, एक टीचर वही है। टीचर हायर नहीं कर रहे। वैकेंसी बढ़ाएंगे तो फीस भी आएगी, पर उस हिसाब से आप अपने क्लासरूम्स को भी बड़ा नहीं कर रहे और टीचर्स को भी नहीं आप हायर कर रहे। तो ये एक एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये इसको एजुकेशन में भी ऐसा हो रहा है। तो जी। ये आई थिंक एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट इसको नहीं चलेगा फौज में, और फौज में एक परमानेंसी लाने की जरूरत है। अब टाइम आ गया है, क्योंकि अग्निवीर के 4 साल हो चुके हैं, और एक फर्स्ट फेज आपका खत्म हो गया है, और अब जरूरत है कि बदलाव लाने की, और ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता बिल्कुल सर, एक चीज और इसमें आ रही थी जिसका छोटा सा मैं जवाब चाहूंगा कि जो ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर ऑपरेशंस, एआई, जिन्होंने इस चीज में महारत हासिल कर ली है, उनके चांसेस थोड़े से ज्यादा बताए जा रहे हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं सर? ये रिक्वायरमेंट भी है आज की। है। हाँ, देखिए ये आज की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, अगर हम इनको ट्रेन करने में लग जाएंगे, तो फिर हमारे पास इतना पीरियड हमारा जो है लॉस्ट हो जाता है उसमें, ट्रेनिंग में आप। और ये चीज देखिए, महारत जो है ये एक 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग में नहीं आती है, 6 महीने की ट्रेनिंग में नहीं आती है, इसमें सालों लगते हैं। और इसीलिए हम प्रेफर करेंगे कि जो टेक्निकली प्रोफिशिएंट है इन चीजों में, जानकारी रखते हैं, वो फौज में आए। और मैं ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप मानता हूँ इसको, बिकॉज इस टाइप का मैन पावर अगर फौज में आता है, और ऑफ कोर्स वो उसको अपने फिजिकल टेस्ट वगैरह वो तो पास करने ही पड़ेंगे। और अगर इस टाइप का मैन पावर फौज में आता है, तो शायद फौज के लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज हम उतना ही कम टाइम इनको ट्रेन करने में लगाएंगे। और एक रीअडेप्टेशन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जो उनको एक छोटे पीरियड में, कैप्सूल में, 15 दिन में, 30 दिन में दी जा सकती है। और फिर ये ऑपरेशनली आपके केपेबल हो जाएंगे, बिकॉज फौज में आप जानते हैं कि एक बाज बटालियन आ रहा है। इस बॉल बाज बटालियन इज गोइंग टू बी अ ड्रोन बटालियन। तो वो जो पूरे जो और वो इंटीग्रेट होगा आपके ये जो आईबीजी कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपका आपके इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, ये उसके साथ इसको मिलेगा। तो और इसमें हर एक टाइप के ड्रोन हो, आपके सर्वेलेंस के होंगे, ऑफेंसिव के होंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन के होंगे, एफपीवी ड्रोन्स होंगे, आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के ड्रोन्स होंगे, लॉजिस्टिक ड्रोन्स होंगे। तो
ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बास बटालियन में भी हमको इस टाइप के लोग चाहिए। ओके सर। और इसीलिए ये जो हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, जिसमें भैरव बटालियंस, बास बटालियंस और रुद्र ब्रिगेड, इस टाइप का जो हम सुन रहे हैं, तो वो उसके लिए आई थिंक ये जो एक इसको अनाउंसमेंट जो आप बोल रहे हैं, ये वेलकम है।